हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है गाइनोशियम। गाइनोशियम जिसे कि हम स्त्री केसर या जायांग भी कहते हैं। ये फ्लावर का सबसे अंदर वाला चक्र होता है, यानी इनर मोस्ट होल होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द इनर मोस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव होल। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये कार्पल्स से मिलकर बना होता है। और कार्पल्स यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अंडक। और प्रत्येक कार्पल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये जो स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, ये स्टिग्मा है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है। और ये नीचे वाला पार्ट जो कि थैलामस से जुड़ा है, स्वॉलन पार्ट, ये हमारी ओवरी है। तो कार्पस के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। तो स्टिग्मा सबसे कार्पल का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये रिसीविंग पार्ट होता है। रिसीविंग यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उनको रिसीव यही करता है। पॉलन ग्रेन कहाँ के अटैच होते हैं? स्टिग्मा से अटैच होते हैं। तो ये टॉप मोस्ट पार्ट है और साथ में क्या है? रिसीविंग पार्ट है। अब फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन किस प्रकार होता है? किस प्रकार यानी कि बाय विंड हो रहा है, या एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, या इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है? तो इसके आधार पर जो स्टिग्मा है अपने आप को मॉडिफाई करता है कि वो जो पॉलेंस हैं उनको सही तरीके से रिसीव कर पाए। यानी कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो स्टिग्मा की शेप अलग तरह की होगी, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो अलग तरह से होगी। तो स्टिग्मा मॉडिफाई करता है अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, कि पॉलिनेशन किस माध्यम के द्वारा हो रहा है। तो इसमें हम इसके कुछ मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि स्टिग्मा अपनी शेप किस किस तरीके से चेंज करता है। तो पहली शेप है हमारी बाइफिड। बाइफिड यानी कि द्विशाखित। इसमें जो स्टिग्मा है अपने आप को 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लेता है, और ये कंपोजिटिव फैमिली का एक करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। कंपोजिटिव फैमिली के एग्जाम्पल हमारा सनफ्लावर होता है। सनफ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है कैसा होता है? बाइफिड होता है। और पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। और यहाँ शेप कैसी हो गई है उसकी? बाइफिड हो गई है। सेकेंड मॉडिफिकेशन है हमारा स्टिग्मा का डोम शेप, यानी कि उभरा हुआ। इस तरीके से इसकी जो शेप है वो उभरी हुई होती है, और ये ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है इस तरह का स्टिग्मा। और ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड है, सरसों। और यहाँ भी पॉलिनेटिंग एजेंट हमारे इंसेक्ट्स ही होते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी प्ल्यूमोस। प्ल्यूमोस शेप यानी कि जो स्टिग्मा है कैसे हो जाते हैं? फर लाइक। उसकी जो शेप है कैसी होती है? फर के समान होती है। और इस तरह के जो स्टिग्मा है वो उन फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर पॉलिनेशन बाय विंड होता है। और ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ग्रैमिनी फैमिली का है। ग्रैमिनी फैमिली यानी कि ग्रास फैमिली, जो घास फूल के पौधे होते हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा है उसकी शेप कैसी हो जाती है? प्ल्यूमोस टाइप। प्ल्यूमोस यानी कि फर्स के समान हो जाती है उसकी शेप। तो ये हमने स्टिग्मा के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कार्पेल का स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है, जिसका जो नीचे वाला बेस वाला सिरा है वो जुड़ा होता है ओवरी से, और ऊपर वाला सिरा जुड़ा होता है स्टिग्मा से। इसको हिंदी में हम वर्तिका कहते हैं। और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ओवरी और स्टाइल आपस में किस तरीके से जुड़े हैं, उनका अटैचमेंट किस तरीके से हो रहा है,
इसके आधार पर स्टाइल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि ये हमने ओवरी दिखाई है और ये हमने स्टाइल दिखाया है। जब स्टाइल ओवरी के सबसे ऊपरी भाग से जुड़ा है, यानी इसके टॉप मोस्ट पार्ट से जुड़ा है, तो इस टाइप का जो अटैचमेंट है वो कहलाता है टर्मिनल, और इसका एग्जाम्पल है ट्यूनिया। सेकेंड है हमारा लेटरल। इस टाइप के अटैचमेंट में जो हमारा स्टाइल है वो जुड़ा है ओवरी के लेटरल साइड से, पार्श्व साइड से, और इसका एग्जाम्पल है हमारा मैंगो। और थर्ड है हमारा गाइनो बेसिक। इसके अंदर जो स्टाइल है वो जुड़ा होता है ओवरी के बेस से, यानी नीचे की तरफ से। तो ये हमारा स्टाइल है और ये ओवरी का बेस है, तो ये कहाँ से जुड़ा है? ओवरी के बेस से जुड़ा है। और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट। कुकुरबिटेसी यानी कि हमारे ककम्बर जो होता है, खीरा, लौकी, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ओके, अब हम इसके आगे देखें। जो स्टाइल है उन्हें हम अगेन 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हॉलो एंड सॉलिड। अगर स्टाइल के अंदर कैविटी पाई जाती है तो वो कहलाते हैं हॉलो, और अगर कैविटी नहीं पाई जाती है तब वो कहलाते हैं सॉलिड। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा स्टाइल है और इसके अंदर कैविटी है, तो ये कैसा हुआ? हॉलो स्टाइल हुआ। और इस कैविटी के थ्रू ही जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ तक पहुंचती है? हमारी ओवरी तक पहुंचती है। दूसरा है हमारा सॉलिड स्टाइल। इसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर एक टिश्यू फिल होता है, इस टिश्यू को कहते हैं हम कंडक्टिंग टिश्यू, और ये टिश्यू हेल्प करता है पॉलन ट्यूब की ओवरी तक पहुंचने में। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है कार्पेल का ओवरी। ओवरी लोअर मोस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे नीचे वाला भाग होता है कार्पेल का, और ये एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है, काफी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट्स बनाती है, मतलब फ्रूट बनाती है। ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट में डेवलप होती है, और ओव्यूल डेवलप होते हैं हमारे सीड्स के अंदर। ये हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्वॉलन स्ट्रक्चर हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर हमारा है ओव्यूल। ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी से प्लेसेंटा के द्वारा, स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, उसके द्वारा जुड़ा होता है ओव्यूल ओवरी से। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम चैप्टर रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे इन 12th क्लास, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था तो देखा था कि ओवरी की पोजीशन के बेस पर फ्लावर 3 टाइप्स के थे, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। यानी कि अगर ओवरी सुपीरियर होती है, यानी जो फ्लावर है उसके जो बाकी सारे चक्र हैं वो ओवरी से नीचे की तरफ होते हैं, तब ऐसी ओवरी को कहते हैं हम सुपीरियर ओवरी। अगर ओवरी बाकी सारे चक्रों से नीचे है तब इसे हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। और यदि वो सब एक लेवल में है, फ्लावर ओवरी भी और फ्लावर के बाकी सारे होल्स भी, तब इसे हम कहते हैं हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। यानी कि ये हाइपोगाइनस, ये एपिगाइनस एंड दिस इज पेरिगाइनस। तो इस तरीके से हमने ओवरी का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ फ्लावर होल्स। अब हम देखेंगे कि कार्पल्स के नंबर के बेस पर जो गायनोशियम है वो कितने प्रकार के। अब हम गायनोशियम की टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स, यानी कि गायनोशियम कितने कार्पल्स से मिलकर बना है, इस आधार पर गायनोशियम
के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। पहला है हमारा मोनोकार्पिलरी, यानी ऐसा गाइनोशियम जिसके अंदर केवल एक ही कार्पल पाया जाता है, एक ही अंडक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। जहाँ 2 पाए जाते हैं तब इसे कहते हैं बाइकार्पिलरी। 3 वाले को कहेंगे ट्राइकार्पिलरी। टेट्रा यानी कि जिसके अंदर 4 हमारे कार्पल्स पाए जाते हैं। पेंटा यानी जिसमें 5 पाए जाते हैं। एंड पॉली यानी कि बहुत सारे कार्पल्स पाए जाते हैं। तो हम गाइनोशियम को नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कार्पल्स। अब अगर हमारे गाइनोशियम के अंदर 2 कार्पल हैं और वो दोनों कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन। यानी जब कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस, यानी कि संयुक्त अंडपी। और जब कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस यानी कि वियुक्त अंडपी होते हैं। एंड कार्पल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक गाइनोशियम पूरा हो गया है, जिसमें हमने देखा कि जो गाइनोशियम है कार्पल से मिलकर बना होता है। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने स्टिग्मा का स्ट्रक्चर देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, मॉडिफिकेशन देखा। हमने स्टाइल का क्लासिफिकेशन देखा, हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा, और हमने गाइनोशियम और कार्पल्स का भी क्लासिफिकेशन यहाँ किया। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और